हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से तिवारी क्लासेस में स्वागत बच्चों। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग कक्षा 12 का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मार्कोनिकॉफ का रूल जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एंटी मार्कोनिक का भी पढ़ेंगे, उसका विपरीत ही एंटी मार्कोनिक कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन पर हम बात करें बच्चों। तो इसका डिफिनेशन है कि जब किसी असममित एल्कीन पर, ठीक है, जब किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का यानी पोलर मॉलिक्यूल ध्रुवीय अणु का योग होता है, तब उस ध्रुवीय अणु का नेगेटिव पार्ट यानी ऋणात्मक भाग उस हाइड्रोकार्बन पर जाकर जुड़ता है या जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि जब किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है, ठीक है, तब ये जो ध्रुवीय अणु का ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस हाइड्रोकार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये रहा डिफिनेशन मार्कोनिकॉफ नियम का। देखिए, जब किसी असममित एल्कीन पर, ठीक है, ध्रुवीय अणु का योग होता है, तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस हाइड्रोकार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है, ठीक है। तो आइए इसके लिए हम अब एग्जांपल लेते हैं। चलिए, एग्जांपल मान लेते हैं CH3C बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। चलिए, ये रहा। अब इस पर इसको मान लेते हैं हम HBr, ठीक है, HBr से रिएक्शन कराते हैं इन दोनों का। चलिए, देखिए यहाँ पर क्या है, अब हम आपको समझाते हैं। इस जो हमारा ये समीकरण है, इसके द्वारा ये डिफिनेशन बनता है। देखिए, जब किसी असममित एल्कीन पर, आप जानते हैं एल्कीन किसे कहते हैं। एल्कीन का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड, ठीक है। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। अगर कहा होता एल्काइन काइन तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और ये कहा होता एन एल्केन तो इसका मतलब एक बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बाद। तो देखिए, कहा है कि जब किसी असममित मतलब होता है बच्चों कि जैसे देखिए असममित एल्कीन तो है, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बाद। अब इस पर देखिए हाइड्रोजन H जुड़ा हुआ है और यहाँ पर H नहीं, तो इस प्रकार का हमारा क्या कहलाता है, असममित। तो देखिए, असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का मतलब होता है बच्चों कि देखिए इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय अणु, पोलर
मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखिए H धनात्मक होता है और Br क्या होता है, ऋणात्मक, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय अणु, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए आगे का जो सिस्टम है क्या है, ध्रुवीय अणु का योग होता है। चलिए इसका जब योग होता है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग, ध्रुवीय अणु यानी HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, HBr, इसका जो ऋणात्मक भाग है यानी ध्रुवीय अणु का जो ऋणात्मक भाग है वह ऋणात्मक उस हाइड्रोकार्बन पर जुड़ता है, उस हाइड्रोकार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। यानी आपको क्लियर है कि Br कहां पर जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी। लेकिन हमें इनके मध्य नहीं देखना है, केवल इन दोनों के मध्य, इन दोनों, क्योंकि एल्कीन है, इन्हीं के बाद डबल बॉन्ड है, इन्हीं दोनों कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इनको एल्कीन कहा जाता है। केवल हमें इन दोनों कार्बन पर देखना है। देखिए यानी इसको मान लेते हैं A और इसको B। देखिए A पर एक हाइड्रोजन है और B पर देखिए 0 है, तो यानी एक 0 से अधिक है, तो B वाला जो हमारा होगा वह कम हाइड्रोजन वाला होगा, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो देखिए इसका मतलब है बच्चों कि ये जो हमारा Br है, जो हमारा ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग है, इसको भी हम निकालते रहे। इसका जो ऋणात्मक भाग है यह कहां पर जाएगा, यह हमारा आ जाएगा इस पर, लेकिन इससे पहले इससे एक बॉन्ड ये तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ये हमारा टूट जाएगा, तब आगे का कंपाउंड देखिए क्या बनेगा, CH3, इसमें कोई चेंज नहीं। ये देखिए CH, यहां से एक बॉन्ड टूटा और C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये जब यहां से इसका एक बॉन्ड टूट गया तब इन दोनों के पास एक एक वैलेंसी, एक एक संयोजकता क्या हो गई, अधूरी हो गई। तब देखिए आपको पता है कि जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है उस पर ही हमारा जो ध्रुवीय अणु का नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वह उसी पर संयोग करता है। किसके नियम के अनुसार, मार्कोनी-काफ के नियम अनुसार। तो देखिए यह जो Br है यह कहां पर जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा और H यहां पर, ठीक है। तो यही कहलाता है बच्चों हमारा मार्कोनी-काफ का नियम। अब चलते हैं आगे, एंटी मार्कोनी-काफ पढ़ेंगे। इसी का विपरीत है वो बच्चों, ठीक है। इसमें हमने कुछ मतलब किसी कैटलाइस्ट की उपस्थिति में नहीं कराया था, सिंपल वे में इसको हमने रिएक्शन कराया था। अब वहां पर हम क्या करेंगे, उसमें हम लोग पेरोक्साइड लेंगे, किसमें, एंटी में, एंटी मार्कोनी-काफ का नियम अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी काफी ज्यादा इजी है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें केवल पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब हम, अब सेम वही वाला पार्ट पूरा लिखेंगे, पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब हम किसी असममित, पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब हम किसी असममित एल्कीन, ठीक है, एल्कीन, असममित एल्कीन में ध्रुवीय अणु का योग होता है तो ध्रुवीय
अणु का ऋणात्मक भाग उस हाइड्रोकार्बन पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो उसी का विपरीत है ये। वहां पर क्या था, वहां पर कहाँ जुड़ता था, जिस हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती थी, यहाँ पर अधिक होती है। किसमें? एंटी मार्कोनिक में। अब इसमें हमें क्या लेना है बच्चों? इसमें हम लोगों को पेरोक्साइड की उपस्थिति, यानी कि हमें एक कैटालिस्ट लेना पड़ेगा जिसका नाम है, अब किसी भी पेरोक्साइड को ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर बेंजोएट पेरोक्साइड को ले लेते हैं। ठीक है, बेंजोएट पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला है C6H5COO। तो इसी की उपस्थिति में C6H5COO ये हमारा क्या है? यही हमारा है बच्चों बेंजोइक। ये हमारा क्या है? C6H5COO का होल ट्वाइस। ये हमारा क्या है? यही हमारा है पेरोक्साइड जिसका नाम है बेंजोएट पेरोक्साइड। याद रखना। ठीक है, किसी भी पेरोक्साइड को ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बेंजोइक पेरोक्साइड को चलिए लिया है। अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें भी कोई भी कंपाउंड लेते हैं। चलिए देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH3 अब देखिए आप लोग समझ चुके होंगे कि इसको थोड़ा और दूर लिख दें। इसमें हम लोग HCN हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे। C6H5COO का होल ट्वाइस, इसका नेम है बेंजोएट पेरोक्साइड। ठीक है, इसका नेम है बेंजोएट पेरोक्साइड। तो देखिए अब इसमें क्या कहा है कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में, चलिए हमने पेरोक्साइड ले लिया, इसका नाम है बेंजोइक पेरोक्साइड। जब हम किसी असमित एल्कीन, अब लोग समझ चुके हैं असमित एल्कीन किसे कहते हैं, का ध्रुवीय अणु यानी H पॉजिटिव है, S और Cl क्या है? माइनस है, तो इसे हम लोग कहते हैं ध्रुवीय अणु, यानी इंग्लिश में कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो ये रहा हमारा। अब देखिए यहाँ पर जब हम इस दोनों का संयोग करेंगे, योग कराएंगे, ठीक है, तब ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा CH3C, तुरंत ही यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा। आप लोगों को पता है, मार्कोनिक में भी बताया था, और यहाँ पर भी सेम होना है। बस यहाँ पर क्या हमें करना है बच्चों? पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराना है, और हाइड्रोजन जो हमारा ये जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक होती है, जो हमारा पोलर मॉलिक्यूलर होता है, मतलब कि ध्रुवीय अणु जो होता है, उसका जो ऋणात्मक भाग है वह उस हाइड्रोकार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक होती है। और मार्कोनिक ऑफ में कहाँ जुड़ता था? उसमें कोई कैटालिस्ट नहीं था, केवल वह सबसे कम वाले हाइड्रोजन पर जुड़ता था। ये इसका जो मेन रीजन है। तो देखिए Cn ये हमारा ऋणात्मक भाग है, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर सबसे अधिक इसके पास है, ठीक है, हाइड्रोजन इसके पास अधिक है, और केवल हमें इन्हीं दोनों के बीच देखना है, क्योंकि डबल बॉन्ड यही है, इन्हीं के माध्यम में देखना है। तो इसको हम यहाँ पर लाकर जोड़ देंगे। कैसे? इससे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, तो CH3 CH, यहाँ से जब एक बॉन्ड टूटा तब देखिए CH3, इसमें कोई चेंज नहीं होगी, CH3। अब देखिए जब यहाँ से एक बॉन्ड इसका टूट गया है, तब
यहाँ पर एक एक वैलेंसी अधूरी हो गई दोनों कार्बन की। तब ये एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार ये CN उस हाइड्रोकार्बन पर जाकर आक्रमण करेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिक है, केवल इन दोनों के मध्य में देख रहा है, केवल इन एल्कीनों के मध्य, असममित एल्कीनों के मध्य में देख रहा है, अलग अलग चीजों पर नहीं ध्यान दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर जुटेगा ऋणात्मक भाग, ठीक है, यहाँ पर ऋणात्मक भाग जुटेगा किसका, ध्रुवीय अणु का, जो कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन इस हाइड्रोकार्बन पर है, इसीलिए, और H यहाँ पर जुड़ेगा। तो ये एक प्रकार से बच्चों हमारा जो मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है, यह एक प्रकार से योगात्मक अभिक्रिया इसको भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। अभिक्रिया दो प्रकार से होती है, आप जानते हैं, योगात्मक और प्रतिलोम अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत ये दो नियम आते हैं, ठीक है, ये दोनों नियम ही योगात्मक अभिक्रिया के मध्य आते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए योगात्मक अभिक्रिया का मतलब ही है बच्चों कि जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक, ठीक है, ये देखिए दो अभिकर्मक है, ये दोनों अभिकर्मक आपस में योग करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, एक नया उत्पाद, एक नया प्रोडक्ट का जब निर्माण करते हैं, तब इस प्रकार के रिएक्शंस को, इस प्रकार के अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, एडिशन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, यानी क्या, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। तो देखिए योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत दो नियम आते हैं, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का जो नियम है वह काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तब तक पढ़ते रहिए हमारे चैनल से आप, ठीक है, बाय।